धर्मेंद्र जी ने हमेशा कहा भी कि इंसानियत होनी चाहिए। आप एक हीरो से पहले, आप एक एक्टर से पहले आप इंसान हैं और वो इंसानियत हमेशा झलकती रहनी चाहिए। और इसलिए उनका कनेक्ट, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि आज की पीढ़ी से भी उतना ही बेहतर है जितना पुरानी पीढ़ी से है। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो कभी बीते दिनों के एक्टर बनकर नहीं रहे। जनरेशंस बदलती गई लेकिन धर्मेंद्र को सबका प्यार मिला और धर्मेंद्र ने सबको प्यार बांटा भी। एक बार उन्होंने खुद बताया था कि नए जमाने और नए उम्र के एक्टर से उनका कितना प्यारा रिश्ता है, कौन उनसे कैसे मिलता है, कौन उनसे कैसे बातें करता है, और सबसे अहम ये भी कि क्यों दशकों बाद भी धर्मेंद्र सबके फेवरेट धर्मपाजी थे। सलमान हमेशा जहां मिलते हैं वो बोलते हैं मेरे पिछली पीढ़ी के वो एक स्टार हैं जो मेरे जैसे हैं, मैं उनके जैसा हूँ। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ ऑलवेज। वो मैं तो कभी कभी यही बोला कि मेरा तीसरा बेटा है, वो मुझ पे ज़्यादा गया है ऐसे कहा था। इज ए वेरी नाइस, वेरी अफेक्शनेट। सलमान नहीं पहुंच पाए थे, वो शूट कर रहे थे। एंड ही वाज शूटिंग इन गोवा। हाँ, आपने मिस किया उन्हें? नहीं, हाँ मिस तो होते हैं ना सारे। वो इस मौके पे सब इकट्ठे हो जाए। बस शाहरुख सेम वे, ही लव्स मी। और ऋतिक इतना प्यार से बोला, वो मेरी वार्डरोब में मेरी तस्वीर लगाता था जब यंग था, छोटा था। खुद ही बोलता है कि मैंने ये सारे ऑल ऑफ देम, आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई हैव दैट लव फ्रॉम देम। अमित जी ने ट्वीट किया ट्रेलर देखने के बाद, इट्स अ ग्रेट। मैंने फिर फौरन फ़ोन भी किया था, ही वाज शूटिंग इन भोपाल। मैं थैंक यू, नहीं पाजी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मैंने लगा कि मैं तो लगा देख के, ट्रेलर देख के मज़ा आ गया। वो पाजी कहता है हमेशा। धर्म जी, आपकी सभी फिल्मों में से एक, जैसे यमला नाम आपके लिए बहुत पॉपुलर हो गया, ऐसा कौन सा नाम आपको बहुत पसंद था? जो कैरेक्टर वीरू, यमला, ये कुछ ऐसे नाम थे? देखिए, मेरे बहुत से कैरेक्टर, आप लोगों को मेरी फिल्में आपने शायद देखी नहीं है। मेरी फिल्म थी प्रतिज्ञा एक, वो यहाँ से ये गाना शुरू हुआ है। उसके बाद फूल और पत्थर बहुत बड़ी हिट हुई थी। तब लोग मुझे शाका कहकर ही बुलाते थे, शाका शाका शाका, इतनी पॉपुलर हुई थी उस वक्त। शोले थी वो। इसी तरह फिर दोस्त एक पिक्चर आई, उसमें मानव था, सत्य काम में सत्यप्रिय था, मेरा गांव मेरा देश में भी कुछ, मतलब आई हैव प्लेड वेराइटी ऑफ रोल्स। तो मेरे दिल के करीब तो जो हिट फिल्म है वो तो रहेंगी ही, और शोले तो फिर बहुत ही बढ़िया होगी। और चुपके चुपके मेरी बहुत प्यारी पिक्चर है। वो फिल्म जब आती है तो वो मैं देखने बैठ जाता हूँ। हम सभी देखने बैठ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आप कभी गुड्डी फिल्म देखिए, लगे मुझे लेके बनाई गई थी, वही बड़ी प्यारी फिल्म है। ऋषिदा वाज ए ग्रेट डायरेक्टर। आपके लुक्स के तमाम लोग दीवाने थे। इस पीढ़ी के तमाम लोग, आपकी पीढ़ी के तमाम लोग आपसे रश्क भी रखते हैं। दिलीप साहब ने कहा कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो मैं उनसे बोलूँगा मुझे धर्म जी जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। मुझे दिलीप साहब जैसा खूबसूरत कोई लगता ही नहीं। तभी मैं देखता था उनकी फिल्में, शहीद देखी तो मुझे लगा यार ये मेरा भाई है, शायद कौन है, आई शुड मीट हिम, आई शुड बी विद हिम। तो वो भी मुझे उतना ही प्यार देते हैं। आप इतने हैंडसम थे कि पूरे देश की लड़कियां आप पर फिदा थी। माय गॉड, उस जमाने में आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया या नहीं? नहीं, मैं आपको इस बात का वो था कि हाँ मैं एक ऐसा शख्स हूँ? नहीं, फ़ायदा मैं उठाने वो कोई चीज़ मैं नॉट, इसीलिए तो मैं धर्मेंद्र हूँ कि मैं कि जो फ़ायदा उठाने वाली चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाता कभी। अपने आप ही पीपल आर सो नाइस विद मी, सो ऑटोमेटिकली होता जाता है। एंड आई फील एम्बेरेस्ड जब मुझे बहुत बोलते हैं ना, यू हैंडसम, यू दिस, यू दैट। मुझे लगता है यार मैं तो ठीक नहीं हूँ। ऐसे ही मैं कैसे मुझे कह देते हैं, क्या मेरा कुछ भी नहीं है, नॉट